नवाब मोहम्मद असगर अली खान और नवाब मोहम्मद इकबाल अली खान सगे भाई थे और नवाब मोहम्मद मुकर्रम अली रईस के लड़के थे। नवाब साहब ने हालांकि बहुत ज़्यादा रुपए अपनी ज़िंदगी में उड़ा दिया था, लेकिन जब उनका स्वर्गवास हुआ तो लड़के नाबालिग थे। जायदाद कोर्ट ऑफ वार्ड कर दी गई और यही वजह थी कि बच गई। दोहरी जायदाद मिली। उनकी एक फूफी बे औलाद थी, अपनी रियासत भी छोटे भतीजे को दे दी थी। दोनों भाइयों में वो मोहब्बत और दोस्ती थी कि फूफी की हरकत से जरा भी मेल नहीं आया, जबकि असगर की दुल्हन जल भुन कर रह गई। पति को 1000 बार भड़काया कि इकबाल पर मुकदमा चलाकर अपना हक हासिल करे, लेकिन उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। भाई को कभी पता भी न चलने दिया कि उनको बुरा लगेगा। दूसरे भाई इकबाल बे औलाद थे और जायदाद भाग कहाँ जाती। जब तक सास जिंदा रही, दोनों बहुएं एक ही घर में जैसे तैसे रहीं। उनके मरने के बाद इकबाल और असगर ने बड़ी कोशिश की कि 2 घर ना हो, लेकिन आखिर में बीवियों की तू तू मैं से तंग आकर छोटी हवेली में चले गए। चूल्हे 2-2 हो गए थे और बीवियां एक दूसरे के खून की प्यासी थी, लेकिन दोनों भाइयों की मोहब्बत एक ऐसी मजबूत बुनियाद पर खड़ी थी कि उसका गिरना बहुत कठिन था। अपनी औलाद ना होने के कारण इकबाल अपने भाई की औलाद के दीवाने थे। 1000 बार बीवी से कहा कि वो भाई का लड़का गोद लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जेठानी की औलाद को पालने से इनकार कर दिया। असगर की पत्नी के तो 9 बच्चे थे और बेचारी इकबाल की पत्नी बांझ मशहूर थी। औलाद ना हो ना सही, लेकिन जेठानी के व्यंग और मजाक जिंदगी गुजारना मुश्किल किए हुए थे। औलाद का गम उन्हें खाए जाता था और यह ख्याल तो बीमार ही कर देता था कि मियाँ की जायदाद भी असगर के बच्चों में चली जाएगी। वह छुप छुप कर इलाज कराती, दुआएं मांगती, ताबीज गंडा सब कुछ करती। आसपास क्या दूर दूर मज़ारों पर जाती, मन्नतें मांगती कि खुदा इनको एक लड़का दे दे। वह 1000 छुपा कर इलाज करती, लेकिन फिर भी असगर की पत्नी को खबर हो जाती और उनके हाथ देवरानी को जलाने का एक नया शगुफा लग जाता। अरे दौलत लुटा रही है दौलत, मुँह महके वाले हर समय खड़े रहते हैं वहाँ। मुल्ला सयाने लगे रहते हैं वो अलग, कहीं पत्थर में से खून निकला है जो अब इनके औलाद होगी। असगर दुल्हन महफिल में इतनी जोर से कहती कि इकबाल दुल्हन सुन ले। इकबाल दुल्हन जिसका मैका गरीब था और जो औलाद की खातिर हर वक्त रुपया खर्च करती रहती थी, इस तरह के कटाक्ष सुनकर आग हो जाती और जरा सी देर में दोनों में वो व्यंग शुरू हो जाते कि महफिल की रौनक बढ़ जाती। असगर दुल्हन हंस हंस कर चुटकियां लेती और इकबाल दुल्हन झुंझला कर जवाब देती। आखिर में बेबस होकर रोने लगती, मुंह पीटने और कोसने काटने पर उतर आती। इसी वजह से इकबाल दुल्हन ने जेठानी के कारण हर जगह आना जाना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी एक शहर का रहना कहीं कहीं मुलाकात हो ही जाती थी। 20 बरस के बाद इकबाल दुल्हन की किस्मत फिरी और कुछ उम्मीद हुई। पहले तो उन्होंने डर की वजह से किसी से कहा ही नहीं। कई बार इस तरह का शक उन्हें पहले भी हो चुका था और हर बार एक नया शिगुफा जेठानी को मजाक उड़ाने को मिल जाता। जब पता चलने लगा तो असगर दुल्हन घबराई कि कहीं सचमुच उनके लड़का ना हो जाए। एक तो जायदाद का मालिक पैदा हो जाएगा, दूसरे देवरानी बराबर की हो जाएगी। बहुत ताबीज टोटके अतः कोई जादू न छोड़ा कि बच्चा गिर जाए, लेकिन ऐसा लगता था कि इकबाल दुल्हन के मौलवी ज्यादा जोरदार थे। 9 महीने बाद अल्लाह ने बजाय एक लड़के के 2 लड़कियां दी। इकबाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इधर बैठक में लोग मुबारकबाद को आने लगे और दूसरी तरफ दरवाजे पर ढोल बाजे बजने लगे। इकबाल दुल्हन चाहती थी कि ढोल बाजे बड़ी शान के हों ताकि असगर दुल्हन सुनकर जले। असगर दुल्हन कब चूकने वाली थी, तुरंत मियाँ से कहकर अपने 2 छोटे बेटों की शादी का रिश्ता भिजवा दिया। इकबाल जो भाई पर जान देते थे यह सुनकर फूले न समाये और भाई को जबान दे दी। जब औरतों ने आकर कहा तो इकबाल दुल्हन अपनी जचकी भूल कर पलंग पर तनकर बैठ गई और पति को हजारों सुनाई। भला अब वह क्यों दबती, अब उन्हें कौन बांझ कह सकता था। उन्होंने इस सगाई को मानने से इनकार कर दिया। इकबाल जबकि कमजोर आदमी थे, बीवी का हमेशा ख्याल रखा, लेकिन इस बात पर वो भी अड़ गए कि ये लड़कियां तो भाई साहब की हैं। 10 आदमियों के सामने जबान दे चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। असगर दुल्हन ने मिठाई भेजी, बावजूद बीवी के विरोध के इकबाल ने रख ली। इकबाल दुल्हन ने हाथ लगाया। जब कोई उन्हें मुबारक देता तो वह नाक भौं सिकोड़ कर कहती, देखा जाएगा, न मैंने सगाई लगाई है और ना मैं जानू।
लड़कियां जब जरा बड़ी हुई तो असगर दुल्हन ने चाहा कि निकाह भी हो जाए। इकबाल दुल्हन चाहती थी कि मेरी जिंदगी में तो होगा नहीं। इकबाल की इतनी हिम्मत न थे कि बगैर बीवी को सम्मिलित किए निकाह कर दे। अतः इसी बहस और नोक झोंक में दोनों लड़कियां अहमदी बेगम और कादरी बेगम 15 बरस की हो गई। अहमदी और कादरी हमेशा एक से कपड़े, एक से सूरत और डील डॉल के साथ बिल्कुल एक दूसरे की तस्वीर थी। माँ तक धोखा खा जाती थी। अहमदी केवल घंटा भर बड़ी थी, लेकिन अपने बड़े होने पर उन्हें बड़ा गर्व था और कादरी से अपने को बड़ी आपा कहलवाती थी। माँ की शिक्षा का असर था कि दोनों बहनें चच्ची को किसी कसाई से कम नहीं समझती थी और जब अपनी आने वाली जिंदगी का ख्याल करती तो कांप जाती। लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ थी कि बाप से कहती कि हम चाचा के लड़कों से शादी करना नहीं चाहती। कुंवारी लड़कियां हिंदुस्तानी सभ्यता में पली हुई थी। इस किस्म के शब्द जबान पर ला भी नहीं सकती थी। जब माँ बाप की रोज रोज की लड़ाई सुनती तो छुप छुप कर रो लेती। लड़कियां 15 साल की हो गई थी, लेकिन इकबाल दुल्हन किसी तरह राजी नहीं होती थी। कहती थी कि उम्र भर कमाई रखूंगी, तुम्हारे भाई के घर नहीं दूंगी, जहर खिलाकर सुला दूंगी, मगर असगर के बेटों में ना ब्याहूंगी। कुंवारी रखने और जहर खिलाने की धमकी रोज देती थी, लेकिन बेटियों का दहेज बराबर तैयार कर रही थी। असगर दुल्हन की भी हट थी कि आखिर एक दादा की जायदाद है, अलग क्यों हो। देवरानी का जब दिल चाहे करे, मुझे जल्दी नहीं है। असगर गरीब बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे और भावज के बुरे व्यवहार वह नहीं से तंग आ गए थे, लेकिन जायदाद का लालच बुरा होता है। वह भी अपनी बात पर अड़े थे और बराबर भाई पर जोर डाल रहे थे कि शादी कर दो। जब लड़कियां चाचा के यहाँ मांगी हो तो किसी की मजाल है कि रिश्ता भेजे, और कोई जिक्र भी कर देता तो असगर दुल्हन से पिंड छुड़ाना हो जाता। अहमदी और कादरी की आने वाली जिंदगी का मसला इस तरह खटाई में पड़ा हुआ था कि उनका भाग्य जागा और इकबाल 6 दिन निमोनिया में पड़े रहकर मर गए। बीमारी के जमाने में असगर और उनकी बीवी ने 1000 कोशिशें भी की कि निकाह हो जाए, लेकिन इकबाल के दुल्हन ने मियाँ की ऐसी चौकीदारी की कि असगर और उसकी दुल्हन की एक न चली और लड़कियों को बिन ब्याहे छोड़कर इकबाल चले गए। और उनकी मौत के बाद यह हाल हुआ कि वह जिंदगी में सारी जायदाद बीवी के नाम कर गए थे। असगर दुल्हन तिलमिलाकर रह गई। हाय, अब क्या करूं, अब तो यह सोने की चिड़िया हाथ से गई। पति के रहते ही इकबाल दुल्हन ने बचपन में मंगनियां तोड़ दी। वह खानदानी नस्ल के बच्चे असगर और उसका खानदान इस बात पर अड़ गए कि बचपन की मंगनियां टूट नहीं सकती। निकाह टूट जाए, मंगनियां नहीं टूट सकती, वरना खून हो जाएंगे। शादी होगी तो यही होगी, मजाल है किसी की कि लड़कियों को ब्याह कर ले जाए। इकबाल दुल्हन चुपके चुपके इनकी बात लगाती, लेकिन चाचा उसे किसी न किसी तरह मोड़ कर दम लेते। कहीं लड़कियों में खराबी बताते, कहीं माँ को पागल कहते। इस तरह 2 साल निकल गए और अहमदी व कादरी को वर नहीं मिले। दिल्ली में सैयद मंजूर हसन साहब अत्यधिक श्रद्धालु और धार्मिक थे। उनके ज्ञान, ध्यान और नेकी की इतनी धूम थी कि लोग उनके मुरीद थे। शिक्षा और ज्ञान के कारण ही मौलवी साहब को गरीबी के गड्ढे से निकालकर अमीरी की बुलंदी पर पहुंचा दिया और मुसलमानों के सियासी मामले पर भी उनकी आवाज़ काफ़ी ज़ोरदार असर रखती थी। इन्होंने जब इकबाल दुल्हन का हाल सुना तो अपने लड़कों का रिश्ता भेज दिया और इकबाल दुल्हन ने ऊपर वाले की मदद समझकर कबूल भी कर लिया। चाचा को खबर हुई, वो दिल्ली मौलवी साहब के पास पहुंचे और लड़कियों पर अपना हक जताया। मौलवी साहब, जो रुपए की कदर एक अमीर से ज्यादा करते थे, कहने लगे, नवाब साहब, मुझे बहुत अफसोस है, आपके खानदान में इतनी फूट है। इस हालत में तो ये बेहतर होगा कि शादियां बाहर हो, और अब मैं तो अपनी जबान दे चुका हूँ, वापस नहीं ले सकता। नवाब पहली बार मुंह की खाकर घर वापस आ गए। बीवी ने सुना तो घर में कोहराम मचा दिया। नवाब असगर अली खां के लड़के भी इसे अपना अरमान समझे और मरने मारने को तैयार हो गए। शादी तो ऐसी हालत में क्या होती, हर समय डरता कि असगर दुल्हन और उनके साहब ज्यादा कुछ फसाद करेंगे। अतः मौलवी साहब की अकल ने सब काम सहूलियत में अदा कर दिया। निकाह की तारीख चांद की 21 ठहरी। बहुत जोर शोर से इकबाल दुल्हन ने तैयारियां शुरू की। खत और नेवते बटे। लोग इस ब्याह के इंतजार में थे कि जिस तरह लोग गाँव में रामलीला के इंतजार में रहते हैं। 9 तारीख की मौलवी साहब दुल्हाओं, काजी और गवाहों के साथ रात 11 बजे मोटर में आए।
निकाह पढ़वा कर दोनों दुल्हनों को लेकर रुखसत हुए। इसकी खबर सिवा इकबाल दुल्हन और हकीमन बुढ़िया को, जो कि इकबाल दुल्हन की नौकर थी, किसी को कानो कान नहीं हुई। अब हकीमन बेचारी को न ठीक से सुनाई देता था न दिखाई, लेकिन इकबाल दुल्हन ने इस डर से कि कहीं किसी को खबर न हो जाए उसको दुल्हनों के साथ किया। जब दूसरे दिन असगर दुल्हन को खबर हुई तो सर पीट कर रह गई। मौलवी साहब की बीवी ने अपने करीबी रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया था। उन्हें इस तरह खाली घर में दुल्हन उतरवाते हुए शक होता था। जब सब परेशान थी कि अब न मालूम क्या होगा, जब खैरियत से 1:30 बजे मोटरें आकर रुकी और मालूम हुआ कि दुल्हनें आ गई हैं तो सबको सुकून हुआ। जाड़े के दिन थे, महवटें बरस कर खुल रही थी। ठंडी हवा, कुछ कुछ बादल और कभी कभार की बूंदाबांदी सर्दी को चमका रही थी। बीवियां अंगीठियां लिए बैठी थी। इस सर्दी में कोई दुल्हनें उतरवाने और कोई ना उठी। सबको सोने की जल्दी थी। दुल्हनें सीधी ऊपर भेज दी गई। कुंवारी लड़कियां एक कमरे में जमीन पर बिस्तर किए आपस में खुसर फुसर कर रही थी। ऐसे मौके इन बेचारियों को कम मिलते थे कि आपस में बात कर सके। ऐसे मौकों पर तो वो रात रात भर शादी, ब्याह, दूल्हा दुल्हन की बातें करके गुजार देती थी। लड़कों की माँ का चेहरा खुशी से चमक रहा था। जो जेवर और कागजात लड़कियों को मिले थे, उनको देख देख कर वो खुशी से फूले न समाती थी। बीवियां रश्क से उनकी ओर देख रही थी। सबको जमाइयां पर जमाइयां आ रही थी। बुआ मैं तो चली, मारे नींद के बैठा नहीं जाता, कह कह कर खिसकती जाती थी। दोनों दूल्हा इस किस्म की खुफिया शादी से बड़े खुश थे। हर एक उन पर गर्व कर रहा था। बराबर वाले तो छेड़ छेड़ कर नाक में दम किए देते थे। बड़े साहबजादे, जिनको इस्लामी ज्ञान में काफ़ी महारत थी, अपनी जीत पर बड़ा गर्व कर रहे थे और अपने दुश्मनों का मजाक उड़ा रहे थे। छोटे साहब, जो शायरी का मिजाज व शौक रखते थे और पिता के दिल से उतरे हुए थे, एक अजीब किस्म की बेचैनी महसूस कर रहे थे। इसलिए बना भी सब उन्हीं को रहे थे। जब दुल्हाओं को अंदर बुलाया गया तो ये बड़ा शर्माए, लेकिन बड़े भाई को अंदर जाते देख कर उनकी हिम्मत बंधी और ये भी साथ साथ लग गए। ड्योढ़ी पर बहनें और चाचियां मिली। उन्होंने भी खूब छेड़ा और अपने अपने कमरे बताकर चली गई। घड़ी ने टन टन करके 4 बजाए। छोटे साहब ने अंगड़ाई लेकर बीवी को और भींचा। अरे भाई, ये तो बताओ, तुम्हारी बहन को भाभी जान कहूँ या बड़ी साली का रिश्ता रखकर आपा जान कहूँ? अहमदी, जो अभी तक शर्म के कारण जी हाँ या जी नहीं में जवाब दे रही थी, एकदम आंखें फाड़कर डरती डरती आवाज में बोली, तो आप छोटे साहब, जिनको बड़ी नींद आ रही थी और जो बराबर जागने की कोशिश कर रहे थे, आधी सोई और आधी जागती आवाज में बोले, अरे कहाँ भागी जाती हो? अल्लाह अल्लाह करके तो तुम्हें मनाया था, अब तुम हो कि भागी जाती हो? खुदा के लिए बताइए, आप कौन हैं? तुम बड़ी शरीफ हो, तुम्हें अब भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? आप बड़े भाई हैं कि छोटे? अल्लाह जल्दी बताइए। दुल्हन की आवाज कांप रही थी। दुल्हा ने भी आंखें खोल दी। क्यों, ये तो मेरा ही कमरा है। घबरा कर चारों तरफ निगाहें डाली। मैं अहमदी हूँ बड़ी बहन, आप बताइए कि आप कौन से भाई हैं? नहीं, तुम झूठ कह रही हो। छोटे साहब लिहाफ निकाल पड़े और फिर दुल्हन की मौजूदगी दूसरी तरफ महसूस करके अपने को छुपा लिया। उनकी आवाज में दरख्वास्त थी कि खुदा के लिए कह दो कि तुम छोटी बहन कादरी हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, दुल्हन ने कहा। दोनों एक पलंग पर बैठ गए। कुछ पलों तक एक दूसरे का मुंह डर और परेशानी से देखते रहे। अकल तो जैसे वहां थी नहीं, एक तो एहसास मर चुका था। दुल्हन पहले होश में आई और हाय अल्लाह अब क्या होगा कहकर मुंह छुपा लिया। छोटे साहब धीरे से पलंग से उतरे, कपड़े पहने और कमरे से निकल गए। दुल्हन ने जोर से पुकारा, सुनिए तो। ये सीधे चले गए और जाकर बड़े भाई का दरवाजा खटखटाया। वो सो रहे थे और समझे कि देर हो गई है और लोग उनको जगाने आए हैं। झुंझला कर उठे और 2 मिनट में तैयार होकर बाहर निकले। छोटे भाई को इस तरह बदहवास व बौखलाया हुआ देखकर खैरियत पूछी। आवाज हलक में फंस गई। भाई साहब, दुल्हनें बदल गई। बड़े ने घबरा कर इधर उधर देखा और तो से गलती हो गई। बड़ी मुश्किल से फिर छोटे ने कहा। दोनों भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बूंदों ने उन्हें होशियार किया और वो धीरे धीरे मुंडेर की तरफ बढ़े। बड़े भाई चुप खड़े थे और छोटे भाई बेचैन इधर उधर टहल रहे थे। भाई साहब, क्या होगा? तुम्हें सही खबर है? खुद दुल्हन ने मुझसे कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या होगा। जो अब्बा जान कहेंगे। और क्या? अब्बा जान? मैं तो बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मीन में भागने से क्या फायदा, नीचे चलो।
दोनों ने धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू किया। बड़े भाई ने मुड़कर कहा, हर एक से कहते ना फिरना, बेकार हंसी होगी। मुझे पहले अब्बा जान से बता लेने दो। और जो उन्होंने बदल लेने को कहा, पहले से ही कहने लगे, उन्हें मौका तो दो, बड़े ने डांटा। छोटे बेचारे ने पहली बार औरत को बाहों में लिया था, अपनी गजलें सुनाई थी। ये तो पहले से ही बिना देखे अपनी बीवी पर आशिक हो चुके थे और बाप को भी जानते थे। बेचारे की हालत सहानुभूति के लायक थी। बड़े भाई, जो औरत के मामले में इतने अनजान न थे और दुनियादार भी थे, चुप थे। छोटे बाहर से अंदर आए तो ड्योढ़ी में खड़े रहे, माँ के पास जाएं या ना जाएं। भाई ने मना कर दिया था कि किसी से बताना नहीं, मालूम होगा तो वो बिगड़ेंगे, लेकिन हिम्मत करके अंदर चले गए। माँ सामने गाँव तकिया से लगी सो रही थी। जाकर जगाया, उन्होंने घबरा कर आंखें खोली तो निगाहें बेटे के मुंह पर जमी की जमी रह गई। ए खैर तो है? दुल्हने बदल गई, दीवाना हुआ लड़के? माँ ने बड़ी मुश्किल से कहा। कहाँ है अनवरी और मंजली दुल्हन जो लड़कों को ऊपर ले गई थी? बेटी को जोर से आवाज दी। खुदा के लिए अम्मा जान, किसी से कहिएगा नहीं, भाई साहब ने कहा है वो अब्बा जान से पहले बता ले। आप भी किसी से मेरा नाम न लीजिएगा। यह कहकर छोटे उसी घबराहट में उठकर बाहर चल दिए और माँ मुंह देखती की देखती रह गई।